सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत द जोरावर क्लासेस में। और एक क्वेश्चन मैं हमेशा देखता हूँ कि आप बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर वैकेंसी कब आएगी, सर वैकेंसी कब आएगी। तो बच्चों, आई आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल, हम लोग जब तैयारी करते हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन आती ही आती है कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। अब ऐसा नहीं है कि ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ अभी, जब वैकेंसी आ जाएगी फिर आप लोग एग्ज़ाम के लिए सोचोगे पेपर क्यों नहीं हो रहा, फिर उसके बाद रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट आ जाएगा मेडिकल कब होगा, मेडिकल हो जाएगा तो ज्वाइनिंग कब होगी, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि ये ज्वाइनिंग पे जाके आपकी फ्रस्ट्रेशन रुक जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फिर सैलरी कब आएगी। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये चलता रहेगा। बट द थिंग इज कि आपको अगर सक्सेस पानी है ना तो इन चक्करों में नहीं पड़ना है। तैयारी करते रहो, कॉन्टिन्यूअस करते रहो। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक तैराक थी जिनको इंग्लिश चैनल पार करने का टारगेट था। उनको इंग्लिश चैनल पार करना था, यूके में है ये। तो उन्होंने अटेम्प्ट किया। वो आधा या 1 किलोमीटर, मीन्स काफ़ी लंबा स्पैन था वो, तो काफ़ी कम दूरी से वो उसको पार नहीं कर पाए इंग्लिश चैनल को। प्रॉब्लम जब पता किया गया तो उस दिन फॉग थी। तो फॉग होने की वजह से उनको किनारा दिख नहीं रहा था, राइट। तो किनारा दिख नहीं रहा था तो वो नहीं पार कर पाई। अब सेकंड डे फॉग क्लियर था, फॉग नहीं था, उन्होंने बड़ी ही आसानी से उस चैनल को पार कर लिया। अब देखिए, अभी आपके सामने क्या है ना, मंजिल तो है आपकी क्लियर नजर आ रही कि यस आपको जॉब लगना है, आपको टीचर बनना है। बट वो एक फॉग है, अभी आपके सामने फॉग है कि वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगा, ये चीजें आपको ध्यान नहीं देना है। आपको कॉन्टिन्यूअस तैरते रहना है, कॉन्टिन्यूअस तैरते रहना है। वो आपको मंजिल एक ना एक टाइम पे आ ही जाएगी। तो ऐसे ही ये है कि वैकेंसी तो आ ही जाएगी। देखिए, वैकेंसी कभी भी आए, 2 या 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। और 3 महीने के अंदर तैयारी ऐसी होती ही नहीं है कोई भी गवर्नमेंट जॉब। ऐसा नहीं है कि 3 महीने की तैयारी करो और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है। यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एग्जैक्टली। आप, मैं नहीं कहता आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करें, कहीं भी तैयारी करें, बट कॉन्टिन्यूअस रखें। हाँ, प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे साथ शेयर करें, डिस्कस करें। मैं और हमारी जो पूरी टीम है आपके साथ है। अंकित सर टाइम टू टाइम आपसे बात करते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। तो प्रॉब्लम शेयर करोगे, हम लोग फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ये प्रॉब्लम मत डालो ना कि वैकेंसी कब आएगी, इसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है, तो हम लोग क्या सॉल्यूशन बताएं आपको। ओके। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो भी ये बोल रहा है ना कि ये आ जाएगी, ये कल आएगी, परसों आएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग बच्चों। ठीक है, उस चक्करों में मत पड़ो। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी कॉन्टिन्यूअस रखेंगे। आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी संख्या को 899 से डिवाइड करने पर। देखिए, ये क्वेश्चन पहले एसएससी जो 12th लेवल का होता था बहुत बार आया है। डीएसएसबी में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ओके। मैं यहाँ जो बोलता हूँ ना, ऐसा मत करो कि मान जाओ, जाके चेक करो। इसी बहाने पेपर खोलोगे तो सही, प्रीवियस पेपर कोई सा तो देखोगे। ओके। तो कहते हैं 899 से भाग करने पर 63 रिमाइंडर बचता है। ओके। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक ट्रिक फॉलो होती है। जो ये नंबर होगा ना, ओके, ये नंबर 29 से 100% डिवाइड हो रहा होगा। ये जो यहां पर ये नंबर गिवन है 899, ये इससे डिवाइड हो रहा होगा। आप यहां पे इसको चेक करके देख लेना, ये डिवाइड होता। तो जब कोई भी नंबर है, ये रिमाइंडर थ्योरम भी है। अ, अगर इससे डिवाइड करने पे 63 हो रहा, तो हम हमें जस्ट क्या करना, क्या है, हमें 29 को इसके रिमाइंडर से भाग दे देना है। ओके। 29 दुनी, ये 58 आ गया। कितना रिमाइंडर बचा? 5। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आप लोग ये इस पे पहले भी वीडियो बनाई हुई है, वो रिमाइंडर थ्योरम आप लोग वो चेक कर सकते हैं, उसमें ये मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट समझ लेंगे। फिर से रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन हमेशा जब भी आएगा ऐसा ही आएगा, ये दोनों नंबर एक दूसरे से ये भाग हो रहा होगा। तो बस रिमाइंडर को आपको भाग करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये कहता है 49 की पावर 15 -1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा? अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी सेम रिमाइंडर थ्योरम पे ही है, देख सकते हैं। कहता 49 की पावर 15 -1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इनमें से ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? तो देखिए हम सबसे पहले इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 49 की पावर -1 है तो हम 1 की पावर 15 भी रख सकते हैं। अब जो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग है वो क्या कहता है, दैट a की पावर n माइनस b की पावर n ये हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगा इफ n इज एन ऑड नंबर। अब देखिए हम इसको प्रूव भी कैसे कर सकते हैं, हम सबसे छोटा ऑड नंबर ले लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, सबसे छोटा ऑड नंबर 3 है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फैक्टर क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ये फैक्टर है, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। तो एक फैक्टर तो इसका हमेशा ए माइनस बी है। तो इसी तरीके से आप ये रिलेट करके याद रखना कि अगर पावर ऑड है तो ए माइनस बी से वो 100% डिवाइड होगा। अब देखिए 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, यहाँ पे जो पावर है वो ऑड है, मीन्स ये किससे डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 49 माइनस 1 से, दैट मीन्स 48 से। ओके, अब देखते हैं क्या 48 है यहाँ पे आंसर में, 48 यहाँ पे आंसर में नहीं है। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना होगा जो कि इस 48 को डिवाइड कर दे। देखिए जैसे 8 है, 8 4 से डिवाइड होता है, तो जो भी नंबर 8 से डिवाइड होगा वो ऑब्वियस सी बात है 4 से भी डिवाइड होगा। तो सेम वे में 48 को डिवाइड करने वाला 8 है, तो 8 48 को डिवाइड कर देगा, तो जो 48 से डिवाइड हो रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो 8 से भी डिवाइड होंगे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, कहता है 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो चलिए हम पहले इसे बेसिक से करके देख लेते हैं। 45 से पूर्णतः विभाजित होना है तो हम इसको 1000 से करेंगे, 45 टू ज़ा 90, ये यहाँ पे आ गया 10, जीरो उतर गई, 45 टू ज़ा 90, अगेन ये 10। अब पूर्णतः विभाजित होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 45 होना चाहिए था। तो 45 होने में कितने की कमी है, अगर यहाँ पे 35 और ऐड हो जाए तो यहाँ पे 45 हो जाएगा और ये वन टाइम में ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो क्या जोड़ना है ऐसे क्वेश्चन में, क्या जोड़ना, तो जोड़ने की जरूरत हमें 35 पड़ेगी, क्या घटाना, तो घटाने की जरूरत हमें 10 पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन इसमें सम इतना बड़ा नहीं था, बड़ी आसानी से हो गया। बट अगर बड़ा नंबर हो तो क्या, तो हमें ऑप्शन से चूज करके देखना पड़ेगा शॉर्टकट, वो भी एक बार आप लोग समझ लेंगे। 45 से पूर्णतः विभाजित होना है, तो 45 से विभाजित होने के लिए वो संख्या किससे किससे विभाजित होना चाहिए, जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है उसमें 45 का भी 72 का भी जो बड़े बड़े नंबर है वो सब मैंने बताया हुआ है। तो 9 और 5 से अगर डिवाइड होगा तो वो संख्या 45 से भी डिवाइड
होगी। अब जोड़ने की बात करी है, तो जोड़ने की बात करी है, हमें आंसर पता लग चुका है, तो हम इसको ना देख करके हम कोई सा और देखते हैं। हमने 20 जोड़ लिया, तो संख्या क्या आ गया 1020। 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 0 है। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? 2 और 1 3। 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से 1010, इसको भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा 1010। अगेन ये 5 से तो हो रहा है, पर क्या ये 9 से हो रहा है? नहीं हो रहा है, मीन्स ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। 80 को देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1080। 5 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, और ये भी 5 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। उसने क्या कहा है? छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो 80 इज बिगर देन 35। तो 80 भी ना हो करके हमारा आंसर क्या होगा? 35 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगर आप अगला प्रश्न ये रिकरिंग डेसिमल का है, जिसमें ये रिपीट हो रहा होता है। अब देख सकते हैं आप लोग, ये 8.31 है, मीन्स ये 8.311111, ये 1 रिपीट हो रहा है। ये 0.66, तो यहां पर ये 6666 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, और ये 0.002222 ये रिपीट हो रहा है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, राइट, कि ये होगा क्या। तो हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब ऐसे एडिशन के लिए बोलता है, तो आप क्या करें, 3 4 5 डिजिट तक आप वो ले लें और उसको एज इट इज लिख लें, और जल्दी से इसको जोड़ दे। 6 2 8 1 9, यहाँ पे 9 ही आ जाएगा, ये हमने 9 लिख लिया। नेक्स्ट 6 और 1 7, नेक्स्ट 6 और 3 9, ये क्या आ गया 8.979, और यहां पर ये क्या आ रहा है 99, आगे भी क्या आएगा 9999। तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है 9, मींस हमारा जो आंसर है वो क्या है 8.979, और इस 9 के ऊपर बार। ओके, तो 8.979 ये दोनों हैं, बट इसमें बार किसके ऊपर है? 979 के ऊपर बार है, जबकि रिपीट क्या हो रहा है? सिर्फ 9 हो रहा है। सो हियर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एक और प्रश्न देखते हैं ऐसा ही। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। इसमें अब ये भी रेकरिंग डेसिमल का है और ये भी एडिशन का ही है, तो कुछ नहीं, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया वैसा ही हम यहाँ पे कर लेंगे। बस 1 2 डिजिट तक हमें ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे 6 7 के ऊपर बार है, तो ये 6 7 6 7 ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 1 3 3 3 3 3 ये रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7, 10 यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8, और ये आ जाएगा हमारा 0.480000। अब देखिए यहां पर हमारा आंसर, क्योंकि 0.48 आ गया, ये एग्जैक्ट आ गया, 00 की कोई ऐसे वैल्यू होती नहीं है, तो ये हो सकता था, पर ये नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि दो जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम ऐड करते हैं, तो वो उसी फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे 00 बेशक से आ रहा है, ये पॉइंट, ये वाला ऑप्शन ये करेक्ट होगा। देखिए रिजेक्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि 0.4848 इसका मतलब क्या हुआ 4848, ये नहीं आया। 0.4888 ये भी नहीं आया, और एग्जैक्ट 0.48 भी नहीं आया। ये नियर बाई में भी है, क्योंकि 00 थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा तो वो 01 ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो हम लोग इस तरीके से करते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, बट काफी एस्टिमेशन में नियर बाई में बता देता है। तो नियर बाई में आप इस तरीके से देख करके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि 100 और 200 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं जो कि 3 की गुणज है। देखिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस का पैटर्न का भी मैंने आपको बताया कि अगर नेचुरल नंबर्स का वो ऐड करने का वो उन्होंने पैटर्न देखा था, आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की गुणज है, तो 100 और 200 के बीच में सबसे छोटी संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाएगी वो क्या होगी? क्योंकि 99 है तो 99 के बाद क्या होगी 102, मीन सबसे छोटी संख्या 102 हो गई। इसके बाद 105, और यहां से सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 198। ओके, तो दिस विल बी आवर फर्स्ट टर्म, दिस विल बी आवर लास्ट टर्म। और 100 और 200 के बीच कुल 3 से भाग होने वाली संख्याएं, 100 संख्याएं कितनी है 100 है, तो इसको 3 से भाग दे दिया 33।
मीन्स 100 और 200 के बीच 3 से भाग होने वाली कुल संख्याएं कितनी है? 33। तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट n बाई 2 a प्लस l। तो n कितना हो गया? 33 बाई 2। a इज 102, l इज लास्ट टर्म 198। इनको हमने ऐड किया, ये कितना आ गया हमारा? 300 आ गया। 150 आ जाएगा। और ये जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45, 4 15 तिया 45, 4 49, 4950 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसमें पैटर्न से नहीं कर सकते। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो उतना ही टाइम बच जाए जैसे हमने नेचुरल नंबर्स का सीखा था। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, बट इससे भी हो सकता है। देखिए कैसे हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ते हैं, 198 कितना आया? 300 आया। इसी तरीके से जो इससे पहला जो नंबर होगा 195, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 300 ही आएगा। टोटल 33 है। एक बारी में हम दो संख्याओं को ले रहे हैं, मींस 16 तो एज इट इज आ गया। तो ये 16 थी 48, जो हम ये टोटल 32 नंबर्स का सम कितना आ गया? 4800 आ गया हमारा। यहाँ पे पैटर्न से ही हम लोग चल रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा, क्योंकि जो लास्ट जो 33rd नंबर जो बच गया हमारा, वो क्या होगा? 102 से शुरू हुआ 198 तक, तो वो जो बिल्कुल बीच में आएगा, वो बिल्कुल बीच में नंबर कौन सा होगा? 150। तो अगर हम इस 150 को भी ऐड कर दें तो हमारा ये आंसर आ सकता है 4950, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। पहले भी इतना ही आ रहा था, अभी भी इतना ही आ रहा है। तो ये आपके ऊपर है। मैंने पैटर्न आपको बता दिया है, आप कैसे करते हैं, कितनी जल्दी आप पैटर्न को पकड़ पाते हैं, ये चीजें प्रैक्टिस की है। ओके। एक पेंटर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची, उनका भी नाम सुना होगा। तो वो भी क्या थे? वो नेचर में पैटर्न को देख पाते थे, जो हम लोग नहीं देख पाते थे। वो उस चीज को देख करके, और उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे। पनडुब्बी का आविष्कार उन्होंने किया था। मतलब अपने देश के लिए, इटली के लिए इतना बड़ा योगदान, मैं तो ये कहूंगा पूरे वर्ल्ड के लिए ही उनका योगदान आज बहुत सारी चीजों में काम आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? अब देखिए, थोड़ा सा उसने ट्रिक करने की कोशिश करी है आपको, क्योंकि वो देने को 1 से 200 भी दे सकता था, बट उसने 3 से 200 दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 से 200 भी करता तो भी बात वही आनी थी, क्योंकि पहला जो नंबर डिवाइड होने वाला है इसके बीच में वो तो 7 है। तो वो 1 से 200 दे या 6 से 200 दे, क्या फर्क पड़ता है? तो हमें डायरेक्ट बस करना क्या है? 200 को 7 से डिवाइड कर लेना है। 7 दूनी 14, 6 60 आ गया, 7 अठे 56, 28 पॉइंट समथिंग। मीन्स जो एग्जैक्ट नंबर डिवाइड होंगे 7 से, वो कितने हो जाएंगे? 28। सो 28 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। कहता है सम फ्रेंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक एंड स्पेंड 108 रुपीज। ओके, मीन्स पिकनिक में उन्होंने प्लान बनाया कि 108 रुपए वो लोग खर्च करेंगे। काफी लो बजट दिख रहा है। होपफुली शायद स्कूल के ही बच्चे होंगे। 3 of them did not turn up. As a result, each one of the remaining had to contribute ₹3 extra. ओके, भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, बच्चों के माँ बाप ने पैसे दिए नहीं होंगे, तो उनमें से कुछ बच्चे नहीं आए। तो जो 3 नहीं आए, उन 3 के ना आने की वजह से एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया 3 फ्रेंड्स के ऊपर। कितने का? ₹3 एक्स्ट्रा का। तो चलिए पहले इसको हम लोग इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं। देखिए, 108 रुपए थे। ओके, 108 रुपए। लेट द स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि x था। तो जो कंट्रीब्यूशन था, मतलब जो भी खर्च आना था, अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो खर्च आ जाएगा। अब 3 स्टूडेंट्स नहीं आए। ओके, तो 3 स्टूडेंट्स नहीं आए, तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा बढ़ गया। ओके, अब खर्चा बढ़ा कितना? वो बढ़ गया ₹3 से। अब इक्वेशन आने के बाद हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले हम लेट करते हैं 9 है, x की वैल्यू हमने 9 लेट कर लिया, तो 9 लेट किया तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। अब 9 से ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 9 में से 3 गए 6, तो ये कितना आ जाएगा? 6 कम 6,
और 18 छिक 108, 18 आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो खर्च है वो कितने का, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत है। हम 12 से चेक कर लेते हैं। 12 देखा, ये 9 हुआ, ये आ गया कितना, 12 निम्मा 108 और ये 9 आ गया। 12 में से 9 गया कितना, 3 रुपीज आ गया, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई। ओके, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब इसने कहा क्या था कि उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी, ध्यान दें। ये तो एक्स हमने वो लेट किया था जिन बच्चों ने प्लान किया था, यहां पे पूछा क्या है, शामिल दोस्तों की संख्या बताएं। जिन बच्चों, जो बच्चे पिकनिक में गए थे, तो 12 ये प्लानिंग करने वाले थे, गए कितने थे, 12 माइनस 3, 9, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। जब भी ऐसा रहे, हमारे पास ये गिवन है और उसने कहा कि 3 रुपए अधिक देने पड़े, तो हम ऐसा फैक्टर ले लेंगे जब इनके बीच का डिफरेंस 3 आ जाए। जैसे यहाँ पे 12 और 9, 12 निम्मे 108, ये आ गया फैक्टर। अब यहाँ पे डिफरेंस भी ऐसे 3 ही है, तो जो ये नंबर था, ये नंबर वो प्लान करा था और ये वो नंबर आ जाएगा जो कि एग्जैक्टली गए थे। आप इस तरीके से जल्दी से भी निकाल सकते हैं, और ये इक्वेशन सॉल्व करके आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को इक्वेशन बना करके ऑप्शन से करना ही बेटर ऑप्शन रहता है। ऐसे करेंगे जल्दी निकलेगा। और मैंने प्रीवियस पेपर्स, 2-3 प्रीवियस पेपर्स आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया है। वो इसीलिए दिखा दिया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग को पता लग जाए, और कंसेप्ट क्लियर करके तब आप लोग चीज़ों को सॉल्व करें। वहां पे एग्जैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जल्दी के साथ साथ एग्जैक्ट भी, तभी नंबर आएगा। आप जल्दी कर दें, आंसर गलत हो जाए, क्या फ़ायदा है। थोड़ा सा लेवल टफ हो गया है इन क्वेश्चंस का, बट आई होप समझ सकते हैं आप लोग। कहता है, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के रूप में इस प्रकार लिखें कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पे, ओके 4 संख्याएं लिखनी है, तो 4 संख्याएं लेट कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, ओके पहली में 2 जोड़ दिया, ये हो गया। दूसरी में 2 घटाने पर b-2 कर दिया। तीसरी में 2 से गुणा करने पे और चौथी में 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। ओके, 4 संख्याओं के योग के रूप में। ओके, मीन्स हमें जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है, 45 ही प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर इसको हम वैसे सॉल्व करने जाएंगे बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो एक ही तरीका बचता है हमारे पास, ऑप्शन से ही हमें करना पड़ेगा। अब देखिए, a+2 और ये b में, एक में 2 जुड़ा और एक में 2 घट गया, तो प्लस जितना हुआ उतना ही माइनस हो गया, तो a प्लस बी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। c और d हम यहाँ पे ऑप्शन से चेक करते हैं। 1 और 8 9, हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 15 दूनी कितना हो गया, क्योंकि c को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 15 2 जा 30 हो गया, 30 एंड 9 39 हो गया। और 21/2 करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब यहां से इसको भी देख लेते हैं, ये भी क्या आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मीन्स ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये हमारे ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अब अगले को चेक करते हैं। 8 7 15, यहां तक इन दोनों का जोड़ 15 आ गया। सी को 2 से गुणा करना है, ये आ गया हमारा 20, और डी को 2 से भाग देना है, ये आ गया हमारा 10। 20 10 30, 40 और 5 45, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ऐसे प्रश्न अगर कभी भी आ जाएं, आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, तो और उस अकॉर्डिंग आप चेक करके कर सकते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है, कहता है, व्यक्ति नौकर को, एक आदमी अपने घर में नौकर को रखता है और शर्त क्या रखता है कि वह 1 साल नौकरी के बाद 90 रुपए और एक शर्ट देगा। अब बड़ा अमीर मालिक है भाई। ओके, नौकर केवल 9 महीने काम करता है और वह एक शर्ट और 65 रुपए प्राप्त करता है। नौकर भी ईमानदारी था जो 9 महीने काम कर गया, नहीं तो 90 रुपीज, चलिए ठीक है, 65 रुपीज प्राप्त करता है। शर्ट की कीमत क्या है, तो एज ए क्वेश्चन हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। आई होप कि रियल लाइफ में तो ऐसा खैर पॉसिबल है नहीं, काफ़ी पुराना क्वेश्चन होगा, ये प्रीवियस पेपर का ही है, तो शायद इसी वजह से एज इट इज़ न्यूमेरिकल मैंने लिया। तो देखते हैं, कहता है कि 90 रुपए और एक शर्ट उसको मिलना था, 90 रुपीज और एक शर्ट उसको मिलना था। अब 9 मंथ है,
1 ईयर का मतलब क्या, 12 मंथ। ओके, 9 मंथ का मतलब क्या हो गया, इसका 3/4, क्योंकि 3/4 करेंगे 4×3=12, ये 9 मंथ आ गया, राइट। तो रुपीस के हिसाब से इसका भी 3/4 मिलना चाहिए था, और शर्ट का भी क्या मिलना चाहिए था, 3/4। बट उसने दिया कितना, 65 रुपीज, और एक शर्ट दे दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शर्ट का तो 3/4 कर नहीं सकता था, तो उसने इस तरीके से दिया। अब यहाँ पे ये कंप्लीट का 3/4 और वो इसके बराबर होना चाहिए था, क्योंकि दिया तो इतना ही है। अब देख लेते हैं इसको, 4 से भाग देंगे, 2 45, 22, 22×3 = 66, 67.5 आ गया। ये यहाँ पे 3/4 शर्ट। ओके, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, 3/4 शर्ट इधर गया, शर्ट माइनस ये क्या हो जाएगा, 3/4 शर्ट। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/4 शर्ट बच जाएगा, और ये 65 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 शर्ट। ओके, अब यहां से देख सकते हैं 1/4 शर्ट की वैल्यू क्या आ गई, 2.5 आ गई। तो कंप्लीट शर्ट की वैल्यू क्या होगी, ये 4 से यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.5 × 4, that will be equal to 10. ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई अग्री कि आज थोड़े जो क्वेश्चंस का लेवल था ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, बट देखिए हमें मिक्स करने हैं, हम सिर्फ इजी 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 क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, आपको हर तरीके के क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे। वहां पे कैसा क्वेश्चन आ जाएगा हमें नहीं पता, तो इट्स बेटर कि छोड़ के आने से अच्छा हम हर एक तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मिक्स क्वेश्चन ही लूँ मैं, टफ भी इजी भी। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू फॉर टुडे।